और आइए सबसे पहले आपको देते हैं आज की बड़ी अपडेट। कुश्ती संघ में विवाद के बीच में अब खेल मंत्रालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है। खेल मंत्रालय ने संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दें कि गोंडा में चल रही नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है। ये एक बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं। जो विवाद इस समय चल रहा है, गंभीर आरोप ब्रजभूषण चरण सिंह पर लगे हुए हैं, जिनको लेकर एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। जब तक जांच कमेटी अपना काम करेगी, 1 महीने में यानी कि 4 हफ्तों में रिपोर्ट सौंपेगी, तब तक अपने पद पर नहीं रहेंगे। और अब इस बीच ये बड़ा अपडेट खेल मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा एक्शन। संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को बर्खास्त कर दिया गया है। गोंडा में नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप भी रद्द कर दी गई है। बड़ी अपडेट आपको एक और दे दें, इस बीच में भारतीय कुश्ती संघ की बैठक रद्द। अयोध्या में होने वाली बैठक रद्द हो गई है। खेल मंत्रालय की रेसलिंग फेडरेशन पर यह बड़ी कार्रवाई है। एक और आपको अपडेट दे रहे हैं, भारतीय कुश्ती संघ की ये बैठक होनी थी जो कि रद्द कर दी गई है। अयोध्या में होने वाली थी ये बड़ी बैठक। खेल मंत्रालय की तरफ से एक और एक्शन लिया गया है। रेसलिंग फेडरेशन की पर यह बड़ी कार्रवाई है खेल मंत्रालय की तरफ से। तो आज ये खेल मंत्रालय की तरफ से जो बड़ा एक्शन लिया गया है, इसको समझा जा सकता है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है, जिसमें 1 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी, तब तक किसी भी तरह की बैठक या फिर कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। एक चैंपियनशिप रद्द की गई है। आज बड़ी बैठक होनी थी भारतीय कुश्ती संघ की, वो रद्द कर दी गई है। देवमणि त्रिपाठी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। देवमणि त्रिपाठी, ये खेल मंत्रालय की जो बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं, बड़ा एक्शन कह सकते हैं, रेसलिंग फेडरेशन पर लिया गया है, इस पर क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुछ कारण बताया गया है बैठक रद्द करने के पीछे? देखिए, जिस तरह से लगातार खेल मंत्रालय की कार्रवाई जारी है, क्योंकि पहले से ही जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उनपे खेल के जो पहलवान हैं, जो रेसलिंग फेडरेशन से जितने जुड़े लोग हैं, जो पहलवान हैं, जो मेडलिस्ट हैं, वो लगातार इनको दबाव बना रहे थे कि ये इस्तीफा दें। जब इस्तीफे की बात नहीं हुई तो खेल मंत्रालय ने एक बड़ी कार्रवाई करनी शुरू की गई है। कल विनोद तोमर को निलंबित किया गया और इसके पहले अध्यक्ष के सारे पावर सीज किए गए थे। किसी भी खेल में, किसी भी कार्यक्रम में शामिल ना होने की हिदायत दी गई थी। मीडिया से भी बातचीत करने की ना हिदायत दी गई थी। लेकिन कल विनोद तोमर ने जिस तरह से कुश्ती संघ में शामिल होकर, कार्यक्रम में शामिल होकर और लगातार वो मीडिया से बातचीत करते रहे और सांसद को, जो ब्रजभूषण सिंह हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी वकालत करते रहे। इसको लेकर खेल मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने एक समिति भी गठित की है। इसी क्रम में जो जितने कार्यक्रम है, चाहे वो जो नंदी नगर में जो 3 दिवसीय ओपन रैंकिंग नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी, इसको देवमणि, इस अपडेट को हम एक बड़े झटके के तौर पर ले सकते हैं ब्रजभूषण चरण सिंह के लिए। निश्चित तौर पे जिस तरह से देखा जा रहा था कि सांसद के या कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं, उनके तेवर लगातार, चाहे मीडिया से चाहे वैसे भी, इनके तेवर कम नहीं हो रहे थे, लहजे में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, तो उसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और जो अयोध्या में बैठक होनी थी, जो काउंसिल की बैठक होनी थी, फेडरेशन में उनको अपनी बात रखनी थी, उसको कैंसिल होना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और खेल मंत्रालय की लगातार जो बड़ी कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर तो ये और बड़ी जो कार्रवाई है। वहाँ पोल की स्थिति अभी तक बनी हुई थी कि बैठक होगी, उसमें बात रखी जाएगी, या सांसद या जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है उनकी बात रखी जाएगी या उस पर चर्चा होगी। लेकिन अब सारी अटकलों पे विराम लग गया है और एक बड़ा झटका देते हुए खेल मंत्रालय ने सारे कार्यक्रमों को, सारी बैठकों को, सारे खेल, जो शिविर को पहले से ही लखनऊ में जो होना था साईं द्वारा आयोजित, वो सब पहले से रद्द कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा झटका है और अब खेल मंत्रालय बड़े एक्शन के मोड में है और इससे भी बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल देवमणि, समझा जा सकता है खेल मंत्रालय ने 2 बड़े एक्शन जो लिए हैं। एक चैंपियनशिप रद्द की है और अयोध्या में होने वाली बैठक भी रद्द कर दी है। इसको सीधे तौर पर हम समझ सकते हैं कि अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं ब्रजभूषण चरण सिंह के लिए आने वाले समय में। और जानकारी राजीव से ले लेते हैं, इस समय अयोध्या से लाइव हमारे साथ मौजूद है। राजीव, एक बड़े झटके के तौर पर इस अपडेट को हम ले रहे हैं यहाँ पर ब्रजभूषण चरण सिंह के लिए, क्योंकि कह रहे हैं कि कद्दावर वो सांसद है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बाहुबली हैं, तो अपने पद का भी वो जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके खिलाफ जब जांच बिठाई है, उसके मद्देनजर देखें तो ये 2 बड़े एक्शन हम कह सकते हैं। एक चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है, दूसरी तरफ आज बड़ी बैठक होनी थी अयोध्या में, उसको भी रद्द कर दिया गया है। ये अच्छे संकेत नहीं है ब्रजभूषण सिंह के लिए?
देखिए, यकीनन कंचन, जिस तरह से बीते दिनों देश की महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाए थे, यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप थे, उसको देखते हुए खेल मंत्रालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत सबसे पहले जो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यानी कि राष्ट्रीय कुश्ती संघ है, उसके सहायक सचिव विनोद तोमर को निलंबित कर दिया है और साथ ही साथ WFI की सभी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी है, क्योंकि जो इस वक्त राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप चल रही थी वो भी ब्रजभूषण सिंह के ही घर में, उन्हीं के संस्थान नंदनी नगर गोड्डा में चल रही थी। और ऐसे में महिला पहलवानों और देश के तमाम पहलवानों ने विरोध किया था कि जब तक इस मामले में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट सामने ना आ जाए, तब तक इस तरह की प्रतियोगिता पर रोक लगाना चाहिए। और हमने दिखाया भी था कि जिस तरह से जो राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से जो पहलवान पहुंचे थे, वो भी कई पहलवान इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले ही वापस हो रहे थे और उन्होंने भी ब्रजभूषण के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। तो ऐसे में खेल मंत्रालय की ये कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई है, जो आने वाले समय में ब्रजभूषण शरण सिंह की भी दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया जांच में ये दोषी पाया गया है। उसी के बाद विनोद तोमर को निलंबित किया गया है। अब देखना ये होगा कि जो जांच कमेटी बनाई गई है उसकी क्या रिपोर्ट आती है। बिल्कुल, जांच कमेटी का इंतजार रहेगा राजीव। 4 हफ्तों में जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लेकिन एक ये भी अपडेट आ रहा है कि आज ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही थी, जिसको अगले 4 हफ्तों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब 4 हफ्तों तक, जब तक वो जांच जो बैठाई गई है ब्रजभूषण चरण सिंह पर, उसकी रिपोर्ट नहीं पेश कर दी जाती, तब तक ये बैठक नहीं होगी। ये बड़ा झटका तो है ही, लेकिन ये भी खबर छनकर आ रही है कि आज एक बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है, बड़ा कोई ऐलान किया जा सकता है ब्रजभूषण चरण सिंह के ऊपर। इस पर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल अभी जो जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है खेल मंत्रालय, लेकिन क्योंकि महिला रेसलर्स और तमाम जो पहलवान थे, कुश्ती पहलवान, उन्होंने ये मांग की थी कि जब तक जांच ना हो जाए, जब तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, तब तक राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे रैंकिंग निर्धारित होती है और जो रेसलर्स है वो भी, उनकी रैंकिंग प्रभावित होती है, उनका करियर प्रभावित होगा। और यही कारण है कि न सिर्फ राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता पर रोक लगाई गई है, बल्कि रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया की सभी एक्टिविटीज पर, सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है, जिसके तहत अब तो ना तो बैठक होगी, ना ही कोई राष्ट्रीय प्रतियोगिता या जो प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं उनको भी रोका गया है। अब इंतजार किया जाएगा उस रिपोर्ट का, और रिपोर्ट में अगर कहीं भी ब्रजभूषण शरण सिंह की भूमिका संदिग्ध मिलती है या दोषी पाई जाते हैं, तो उनके खिलाफ यकीनन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के मूड में इस वक्त खेल मंत्रालय नजर आ रहा है। ऐसे में अब जो विभिन्न राज्यों के पहलवान यहाँ पर पहुंचे थे, गोड्डा के नंदनी नगर में, जहां पर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता चल रही थी, अब उनकी भी वापसी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। इस दौरान खेल मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वो भी वापस की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो महिला पहलवानों की मांग थी, जो देश के अन्य पहलवानों की मांग थी, उसको पूरा करते हुए खेल मंत्रालय ने पहले प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर जो WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी है विनोद तोमर, उनको निलंबित किया और साथ ही साथ WFI की सभी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी है। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा झटका ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए है, क्योंकि आज ये माना जा रहा था कि जो आज खेल मंत्रालय का जो एक्शन देख रहे हैं, जो कदम बढ़ता हुआ देख रहे हैं राजीव, उससे समझा जा सकता है कि ये ब्रजभूषण चरण सिंह के लिए बुरे संकेत है और फैसला उनके पक्ष पर आता हुआ नहीं दिख रहा है। शुक्रिया राजीव, आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए इस खबर पर।